ड्रामा कभी मैं और कभी तुम की कंप्लीट स्टोरी मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि अदील का मुस्तकबिल क्या इस ड्रामे में और मुस्तफा आगे क्या करने जा रहा है और इसकी एंड स्टोरी क्या हो सकती है। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिससे हमें ये लगेगा ये ड्रामा बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होता दिखाई देगा हमें। और लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। देखें, अदील का रिश्ता तय हुआ था उसके माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शर्जीना के साथ, लेकिन उसकी जो अनमेच्योरिटी उसने ये शो की कि एंड मौके पर जब एक हफ्ता रह गया था शादी में तो उसने इनकार कर दिया। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि मुस्तफा जो है और उसका जो भाई अदील है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुस्तफा अपनी अलग सोच रखता है और अदील जो है वो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो उनकी कैटेगरी है, उस पर बिलीव नहीं करता। उसको लगता है कि ये लाइफ नहीं है, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, चाहे उसमें उसकी गैरत बिक जाए, चाहे वो खुद बिक जाए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन उसको लगता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और उसने अचानक इस तरह से जवाब दिया है अपने माँ बाप को और स्पेशली अपनी फियोन्सी को कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये थी कि अदील को उसकी बहुत पसंद करती है और उसने इजहार कर दिया, प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और जब 4 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त आप मुझे बहुत पसंद थे और इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत ऑब्जर्व किया और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तुम्हारी लुक और ये वो हैंडसम, बहुत कुछ उसके अंदर, मतलब उसका शौक है कि जो उसको अच्छा लगे, जो हैंडसम हो, जो थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी ग्रो अप हो, तो जो उसकी बॉस है उसको लगता है कि मुझे ये लड़का चाहिए। और इतने पैसे वाले लोग हैं तो जाहिर बात है, वैसे ये कॉमन बात है, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है कि बड़े लोग जो हैं, उनकी जो बड़ी औलादे हैं, उनकी जो बड़ी बेटियां हैं, वो कभी नौकरों में मार मिलती हैं, कभी ड्राइवर के साथ उनकी शादी हो जाती हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की जो ऑनर है वो अपने मुलाजिम से वो मोहब्बत कर रही है और उसके साथ उसने शादी भी कर ली है। तो ये कॉमन चीज है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो नहीं सकता। तो अदील ने दौलत के लालच में और अपनी बॉस से शादी करने के लालच में, उसके अंदर जो एक हवस है पैसों की, उसके सामने उसकी जो मोहब्बत है माँ बाप की, वो हार गई है। उसने जवाब दे दिया है अपने भाई को भी, अपनी बहन और अपने माँ बाप को कि मैं आपकी जो पसंद की हुई लड़की है उससे शादी नहीं करूंगा। और ये उसने शादी से 7 दिन कबल ही ये फरमा दिया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वही मैं करूंगा और आप लोग मेरा साथ दो। उसके बाद उसका बाप उसको थोड़ा सा गैरत की गोलियां खिलाता है, उसको कहता है कि तुम गैरत करो, मैंने हमेशा अपनी जो जिंदगी है वो इज्जत के तौर तरीकों पे गुजारी है और अपने असूलों पे जीता आया हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरी औलाद नहीं हो, और मेरी तरबियत तो मैंने बड़ी अच्छी की थी। मतलब वो गुस्सा निकाल रहा था, उसके ऊपर अफसोस भी कर रहा था और उसको दुख भी हो रहा था और हर लिहाज से उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, लेकिन जहां पे उसकी सुई अटकी हुई थी वो वहां से वापस नहीं आ सकता था। तो एट द एंड उसके वालिद साहब ने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाता है कि शर्मिंदगी बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि वो अदील और मुस्तफा का जो बाप है उसके फ्रेंड के यहाँ उसके बेटे की शादी होनी थी, तो उसके बाद उसके घर जाता है, माफी मांगता है। लेकिन वहां पे जो बहुत बड़ी गलती कर गया हमारा मुस्तफा कि उसने हमदर्दी जताई है शर्जीना के साथ कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो और जब भी कोई मुश्किल वक्त हो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ये इमोशनल एक डायलॉग था जो उसने बोल दिया, जिसकी उसको कीमत बहुत भारी अदा करना पड़ी कि वो मेंटली तौर पे ये तैयारी नहीं था कि मेरी शादी होगी, वो तो तैयारियों में था कि मेरे भाई की शादी है। तो उसने क्या किया कि उसने जो दोस्ती वाला लफ्ज है वो बरम है, उसको मुकम्मल किया। तो शर्जीना ने उससे बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये जो भी हुआ अभी तक आप सब लोगों ने देखा है। उसके बाद वो उसकी रुस्ती हुई और वो शर्जीना अपने घर आई, मुस्तफा के घर। तो अब आगे की स्टोरी क्या है कि आगे अब क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, इनकी लाइफ आगे किस तरह से कंटिन्यू होगी, ये ड्रामा कितना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है और क्या कुछ ऐसा आपको दिखाया जा सकता है। देखिए, मुस्तफा और शर्जीना की जो शादी थी ना, वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इस तरह का माहौल बदल जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। तो उसको कबूल करना जो है ना, वो उसको बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए, स्पेशली जो मुस्तफा की वालदा है वो उसको कबूल नहीं कर रही कि ये बहू तो मेरी बड़े बेटे की थी लेकिन अब छोटे बेटे की बन गई है। तो सबके लिए जो कंडीशन है वो बहुत सख्त हो चुकी है। अब होगा ये आगे कि आगे जाके इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो स्लोली ग्रेजुअली आगे जाके मैच होगी, इन दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। और मोहब्बत कैसे होगी कि ये छोटी छोटी चीजों को नोट करेंगे, छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मजाक भी करेंगे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्ट जो है वो उन दोनों को एक दूसरे करीब करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ड्रामा था तेरे बिन, बहुत सुपर डुपर ड्रामा था वहाद अली और यमुना जैदी का। तो ऐसा ऐसा उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी। तो इस तरह इसमें भी यही होना है, दोनों का मोहब्बत नहीं है लेकिन टाइम के साथ साथ
जो है वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और ये जनरली जो है ये रिश्ता कामयाब होगा। अब रिश्ता फ्लॉप कौन सा होगा भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। अदील जो है उसने शादी कर ली अपनी बहू से, उसको बड़े लालच आ गए, उसको खुशबू आ रही थी पैसे की, उसको दौलत जो है नजर आ रही थी। तो उसकी जो बॉस का बाप है ना वो इस हक में नहीं था, तो उसको ब्लैकमेल किया गया उसकी बेटी की तरफ से। तो उसने अपनी बेटी को राजी करने के लिए उसकी फिलहाल तो हमें भरी और शादी भी करवा दी, लेकिन उसने अपने दामाद के साथ हाथ तक नहीं मिलाया शादी वाले दिन, और वो इसको किसी कीमत पे भी कबूल नहीं करेगा। सारी बात है, बड़े स्टैंडर्ड वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी की शादियां भी अपने अरमानों से करते हैं, अपने स्टेटस के लोगों के साथ करते हैं, लेकिन एक बात के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी बेटी अपने ही मुलाजिम के साथ शादी कर ले, तो वो तो उसको कबूल करेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसकी बेटी है, जो कि जिससे अदील की शादी हुई है, जो उसकी बॉस है, उसकी जो नेचर है ना वो ये है कि उसको जो भी लड़का अच्छा लगता है, हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वो उसके साथ रिलेशन बना लेती है। और ये जो आर्जी खुशी उसको मिली है अदील को उससे शादी करके, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है। उसका अपना घर भी नहीं है, और आपको एक टाइम आपको दिखाऊंगा कि अदील की जगह कोई और लड़का आएगा जो कि उसकी जगह ले लेगा और वो उसके साथ अफेयर चलना शुरू कर देगी। और एट द एंड क्या होगा ग्रेजुअली कि वो उसको अपने घर से भी निकाल देगी और उसको अपनी जो है उसकी कंपनी है उस जॉब से भी निकाल देगी। तो जो अदील साहब हैं वो रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को नाराज किया, अपनी फैमिली को नाराज किया। और अगर राइटर बहुत अच्छा लिख रहा है और उसको सारी चीजों का इल्म है, जाहिर बात है राइटर को आम तो नहीं होते जो ड्रामे लिखते इतने बड़े और उनके इतने बड़े चैनल पे चलते हैं, तो उसने ये जरूर पॉइंट रेज किया होगा कि जो माँ बाप को नाराज करता है तो उसका जो एंड है वो बहुत बुरा होता है। तो अदील को उसकी जो वाइफ है घर से निकाल देगी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा और वो सड़क पे आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको मुस्तफा की बता रहा था कि मुस्तफा जो है वो बहुत ज्यादा उसमें लूफर दिखाया गया है और कि उसको कोई काम काज नहीं आता, लेकिन एक चीज जो है वो आईटी में बड़ा एक्सपर्ट है। उसको मोबाइल ठीक करने बड़े आते हैं, जो सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं, किसी की आईडी को हैक करना, मतलब टेक्निकली जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे है, सबसे आगे है। तो एट द एंड क्या होगा कि वो जॉब को सर्च करेगा और उसको आईटी में बहुत बड़ी जॉब ऑफर होगी, जिसमें वो बहुत ज्यादा लाखों में वो खेलेगा, और यही जो उसका एक्ट है, जो उसका स्किल है, उसके काम आ जाएगा और वो एक बहुत अच्छा बेटा बन के दिखाएगा अपने माँ बाप की नजरों में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ड्रामे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो स्टोरी है वो इसी तरह से होगी, कुछ उसमें डिफरेंस होगा, कुछ उसमें फर्क आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इस ड्रामे की जो कॉस्ट है, जो इसका वे है, वो इसी तरफ जा रहा है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।